नमस्कार, मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था और उसे सिद्ध करना सीखा था। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसमें पहले के फर्स्ट में क्वेश्चन में तीन साइड दी गई हैं 7 एंड 24 एंड 25। इन तीन साइड की हेल्प से हमें ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और यहाँ पर कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। अर्थात हम इस प्रमेय को, इस थ्योरम को ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। या इन इंग्लिश, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। इट मीन्स टू से, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी साइड 25 है। तो हम इसको अलग कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो बची हुई दो साइड हैं उनके स्क्वायर का सम ज्ञात करेंगे, उनके स्क्वायर का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम देखें 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576। इन्हें ऐड करेंगे तो 625 और 625 जो स्क्वायर होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का जो सम है वो है 25 के स्क्वायर के इक्वल आ गया है। अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि इनके दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर ना आए तो हम कह सकते हैं कि वह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, साइड नहीं है। ऐसे आप और इसके अन्य पार्ट चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, मतलब PQR राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ज़्यादा ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था इस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में, कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में जो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं वह इस प्रकार बनाते हैं कि उसकी एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी हो। तो देखो बच्चों, मैंने इस ट्राइंगल में एक साइड को बड़ा और एक साइड को छोटा बनाया है। अब जरा आप समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। एक PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, मतलब P समकोण है। तो P हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। और QR पर कोई पॉइंट M इस प्रकार है कि PM इज परपेंडिकुलर, मतलब लंब है QR पर। तो हमें PM इस प्रकार खींचना है कि वह परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो हमने यहाँ पर PM इस प्रकार खींचा कि वह लंबवत है। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों इसमें प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। बच्चों आपको याद होगा मैंने पाइथागोरस थ्योरम में कि प्रूफ में बताया था कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में हम उनकी साइड्स को स्मॉल साइड, लार्ज साइड,
एंड हाइपोटेनियस, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और कर्ण से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू छोटी भुजा है, पी आर बड़ी भुजा है और क्यू आर कर्ण है। अगर हम बात करें छोटे ट्राइंगल की, तो छोटे ट्राइंगल क्यू पी एम में देखें, क्यू पी एम में छोटी भुजा क्यू एम है, बड़ी भुजा पी एम है और हाइपोटेनियस क्यू एम है। ऐसे ही त्रिभुज पी एम आर में छोटी भुजा पी एम है, बड़ी भुजा एम आर है और कर्ण पी आर है। तो आपने देखा कि इन्हें प्रेजेंट करने के लिए हम छोटी भुजा, बड़ी भुजा और इससे प्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें पी एम स्क्वायर, बच्चों ध्यान देना, पी एम स्क्वायर मतलब पी एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो पी एम जो साइड है वो कौन कौन से 2 ट्राइंगल से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि पी एम साइड ट्राइंगल पी एम क्यू से और ट्राइंगल क्यू एम आर से संबंधित है। मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। लेकिन बच्चों ये दोनों ट्राइंगल डायरेक्टली सिमिलर प्रूव नहीं होते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, चलिए समझते हैं। तो बच्चों देखते हैं ट्राइंगल क्यू पी आर एंड ट्राइंगल क्यू एम पी में, इन 2 ट्राइंगल में हम अगर कंपेयरिंग करें तो देखिए क्यू पी आर में एंगल क्यू पी आर 90 है और यहाँ पर एंगल क्यू एम पी 90 है, क्यू एम पी 90 डिग्री है और एंगल क्यू दोनों में ही कॉमन है, जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ में भी ऐसा ही किया था हमने। तो हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम पी। ये किससे हो गया? ए सिमिलरिटी से हो गया। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलरली ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। ध्यान देना बच्चों, ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल क्यू एम पी के भी सिमिलर है और छोटे वाले ट्राइंगल पी एम आर के भी सिमिलर है। इसका अर्थ हुआ कि तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों में सिमिलर होंगे। तो एंगल ट्राइंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। अब आप सिमिलर ट्राइंगल में जानते हो कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। तो बच्चों जरा ध्यान देना इस बात को पॉइंट से कि हमें पी एम स्क्वायर लाना है और पी एम 2 ट्राइंगल्स में अवेलेबल है। एक देखें तो ट्राइंगल क्यू पी एम में भी है। तो क्यू पी एम में अगर आप देखें तो पी एम क्या है? स्मॉल साइड की लार्ज साइड की हाइपोटेनियस? आप कहेंगे इसमें लार्ज साइड है। लेकिन अगर हम ट्राइंगल इसकी बात करें तो इस ट्राइंगल पी एम आर में यह स्मॉल साइड है, मतलब एक बार लार्ज साइड है, एक बार स्मॉल साइड है। तो अर्थात हम इन 2 ट्राइंगल में एक बार लार्ज साइड का अनुपात लेंगे और एक बार स्मॉल साइड का अनुपात लेंगे। तो बच्चों ट्राइंगल क्यू एम पी में बड़ी भुजा कौन सी है? तो आप देखेंगे ट्राइंगल क्यू एम पी में बड़ी भुजा जो है वह है पी एम अपॉन, इसमें भी बड़ी भुजा लेनी है अपन को। तो ट्राइंगल पी एम आर में बड़ी भुजा एम आर है। ठीक ऐसे ही अब ट्राइंगल फिर से क्यू एम पी में स्मॉल साइड कौन सी है? स्मॉल साइड है क्यू एम अपॉन लार्ज साइड, सॉरी इस ट्राइंगल में क्यू एम आर में स्मॉल साइड कौन सी है? पी एम। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। और आप देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इसमें जो समझने वाला तो वो है ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या किया मैंने, एक बार लार्ज बड़ी भुजा बटे बड़ी भुजा, एक बार छोटी भुजा बटे छोटी भुजा किया है और बकाया कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी।
आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़ेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज ABD का एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए राइट एंगल समकोण है और AC जो है वो BD पर लंब है, और हमें AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और AD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अगर हम देखें तो पहले 2 पार्ट आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने प्रूव कराई थी उस जैसे लगाने हैं। मेरा बात ध्यान देना बच्चों, पहले 2 पार्ट पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने प्रूव कराई थी पिछले वीडियो में उस जैसे सॉल्व करने हैं, और AD स्क्वायर वाला पार्ट ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 जैसा प्रूव करना है, क्योंकि PM बीच में था। यहाँ देखें AD स्क्वायर है, ये एक बार AD स्क्वायर है तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा है। AC स्क्वायर वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, और फर्स्ट और थर्ड जो है वह पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ जैसा किया था वैसा करना है। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा लगाना है, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से लगाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं समान हो और जिसका एक कोण समकोण हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान भी हो और एक एंगल जो राइट एंगल हो 90 अंश हो। तो देखो बच्चों, हमने एक साइड ये मान ली है और इक्वल साइड है तो इसको इक्वल ही बनाएंगे। वैसे मैंने कहा था आप लोगों को अलग अलग बनाना है, हमने इक्वल बनाया और ये हो गया हाइपोटेन्यूस कर्व। तो यहाँ पर एंगल C जो है वह कैसा है, राइट एंगल है। एंगल C राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 अंश हो गया। तो ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया V बच्चों। और इसमें क्या है, समद्विबाहु है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी हैं, समान है। मतलब AC इक्वल टू BC पता है अपन को, गिवन है ये। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बच्चों तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ये तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कर्ण AB है तो यहाँ पर हम AB का स्क्वायर लेंगे, AC का स्क्वायर नहीं लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता भी है, यहाँ पर देखिए सिंस हमें क्या पता है कि BC की वैल्यू किसके इक्वल है, AC के, तो हम BC की जगह पर AC लिख सकते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, क्योंकि एक AC स्क्वायर कितने AC स्क्वायर हो गए, 2AC स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर जो हमें प्रूव करना था वह यह आ चुका है, जो कि बहुत ही इजी था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है। बच्चों समझना गौर से, यह क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है। उसमें हमें दिया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें प्रूव करना था AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, परंतु यहाँ पर हमें AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया गया है और हमें राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज इसको प्रूव करना है। वो आप जानते हो समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, कि यदि किसी एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक
समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या पता है, AC इक्वल टू BC पता है हमें, और क्या पता है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और एक AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर। आप जान सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, जिनमें एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः यह क्या है, लिख देंगे, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है, या इंग्लिश में कहेंगे हैंस इट इज ए राइट ट्राइंगल। और ये प्रूफ हो गया, क्योंकि आप जानते हो राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी अधिक इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, मतलब एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, 2A। तो हमें एक आइसोस्केल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की होती है इक्विलेटरल। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल है, ना कि आइसोस्केल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है, और इस ट्राइंगल में दिया गया है कि इसकी सभी साइड 2A हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, लंब डाल दें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर एक लंब डाला, और ये हो गया ट्राइंगल ABC, ये हो गया D। आप जानते हैं यहाँ पर सभी साइड कितनी दी गई है, 2A। तो ये भी 2A, ये भी 2A, और A और A हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, सुनिए बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि AB इक्वल टू कितना है, BC है, और इक्वल टू CA ये दिया गया है 2A। अब नीचे पता लगाना है कि ये ये क्यों हुआ। तो इसके लिए आपको बता दूं इसका कारण क्या है। देखो AD जो है वह परपेंडिकुलर है BC पर, एंड AB इक्वल टू AC है। मतलब अगर ये दो साइड वाली साइड जो है इक्वल हो और नीचे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वह सामने वाली साइड को भी इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती हैं। इसलिए यहाँ पर हो गया VD इक्वल टू DC। BD इक्वल टू DC। अब आप जानते हो यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज ADB में इन राइट ट्राइंगल ADB। आप जानते हो कर्ण का वर्ग इक्वल टू कितना होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण है AB का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB कितनी है, 2A है, और AD कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है आपको, प्लस BD है A। तो ये हो गया 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वह आई 3A स्क्वायर। बच्चों तो AD की वैल्यू जो आएगी वह यहाँ पर वर्गमूल लेना पड़ेगा 3A स्क्वायर का, और 3A स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो A बाहर आ जाएगा, A√3। तो AD की वैल्यू जो आई है वह आई है A√3। तो यही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और आपने आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक समझाना था वो मेरा कार्य पूर्ण हुआ। आगे आपको इसी प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को भी पूर्ण कराएंगे और सरल से सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को हल करेंगे।
मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद एंड नमस्कार।